अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 266 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सत्तार इकबाल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। देव ने इन्हें अपनी हथेली पे न रखा होता, क्या इनके लिए तारकासुर का वध करना संभव हो पाता? क्या आप इस विजय का श्रेय अपने से कहीं अधिक अपने माता पिता को नहीं देना चाहेंगे? सेनापति कार्तिकेय। सेनापति मुर्गन, यहां दक्षिण में आपको सब आदर पूर्वक सेनापति मुर्गन पुकारते है ना? सेनापति मुर्गन, कैसे हैं आप? मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। यही ना कि मैं यहां क्या कर रहा हूं? कुमार, आप यहां अकेले, घर से, परिवार से, सबसे दूर हैं। सोचा आपसे भेंट करता चल, देख लूं कि यहां दक्षिण में आपको कोई कष्ट तो नहीं है। आपको समुद्र मंथन का समाचार तो मिल गया ना? हम देवताओं को समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त हुआ, किंतु वो असुर सारा का सारा अमृत हमसे हड़पना चाहते थे। किंतु आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने सब कुछ आपके बिना ही प्राप्त कर लिया। हाँ, आप होते तो अच्छा होता, नहीं थे तो भी अच्छा ही हुआ। अरे वो भेंट, ये भेंट स्वीकार कीजिए। आने का समय ही नहीं मिल रहा था, इसीलिए थोड़ा विलंबित हो गया। लीजिए लीजिए। एक राजा की ओर से उसके उसके भूतपूर्व सेनापति के लिए। लीजिए लीजिए। लीजिए लीजिए। मेरे लिए इनमें और मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। प्रतीत होता है कि आप ये बात अब तक नहीं भूले कि महादेव ने स्वर्ग का राजा मुझे चुना और आपको नहीं। प्रतीत होता है कि आप अभी तक नहीं समझे कि यह सिंहासन के बारे में नहीं है, और यदि मोह सिंहासन का भी होता ना, तो वो मैं आपसे ले ही लेता। अब तक तो आपको इतना विश्वास हो ही जाना चाहिए, किंतु नहीं, आपने सदैव मुझे आंकने में भूल की है। मेरा उद्देश्य केवल अपने माता पिता द्वारा दिए गए दायित्व की पूर्ति करना है, जन कल्याण करना है, और यही मेरा धर्म भी है। जाइए देवराज, और निश्चिंत होकर लौटिए, और अपने दायित्व को पूर्ण करने में ध्यान लगाइए। इतनी असुरक्षा देवताओं के राजा को शोभा नहीं देती।
कार्तिकेय, आप सब यहाँ, ना कोई संदेश, ना कोई सूचना। सूचना देते तो अपने पुत्र के मुख पर ऐसी प्रसन्नता, ऐसा आश्चर्य देखने को कैसे मिलता। इतने वर्षों का विछोह है या अपने पुत्र से पुनः मिलने का सुख। जो ये अश्रु बनकर बह रहे हैं, जाओ, धनप्रिय तुमसे मिलने हेतु व्याकुल है। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। अब सताने के लिए मैं जो नहीं हूं। हमें ज्ञात नहीं था आपसे अधिक आपकी स्मृतियां सताएंगी हमें। मैंने आज ही आप सबका स्मरण किया था और मैं विचलित हो उठा, किंतु सबसे अधिक स्मरण तो मैंने अब मेरी अशोक सुंदरी, मेरी बहन वो नहीं आई। अपने भैया से मिलने कैसे नहीं आती? कितना सुना था आपके बारे में हमने सबसे। आपने हमारे बारे में नहीं सुना था? सुना था। कभी हमसे मिलने की इच्छा नहीं होती थी?
जी इंद्रदेव जो है, हम कह रहे थे लास्ट पार्ट में, मैंने कहा था कि वो जो क्या नाम है, कार्तिकेय जो हैं, कुमार कार्तिकेय, वो गुस्से में है। वो किस चीज़ को लेकर है, वही चीज़ें उन्हें दोबारा याद आ रही थी और वही हुआ। और जो अपमानित किया गया था उनको और उनके माता पिता को, और वो उनको जो चीज़ है वो चुभी थी कि जो इन्होंने बदतमीज़ी की है इंद्रदेव ने अपने राज्य में और मेरे माता पिता की, और उस चीज़ को लेकर वो गुस्से में थे। और बहुत सी चालें जो हैं इंद्रदेव ने खेली हुई हैं और उनको पता है सब कुछ। उसके बावजूद उनके सामने प्रकट हुए हैं और कह रहे हैं कि मैं आ गया हूँ और मैं गुज़र रहा था तो मैंने कहा मुलाकात कर लेते हैं। आप तो दक्षिण में बड़े मसरूफ़ हैं, आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं और ये और वो। तो मतलब फिर जब सेनापति का नाम लिया तो क्या कहा, गलत हो गया, सेनापति नहीं, मॉर्गन। तो जो सेनापति मॉर्गन नाम जो आपका, क्योंकि जब बुलाने के लिए एक वो व्यक्ति जो है वो भेजा गया था, उसके थ्रू यही नाम उन्होंने सुना था और उसके ऊपर बड़ा उन्हें अजीब सा रिएक्ट किया था, तंजिया जो है। तो वही जो है रिएक्ट जहाँ पे सुनने को मिला। फिर उन्होंने कहा कि जो है मैं गुजरा था, चलो मैंने कहा आपको भेंट जो है वो दे दूँ। तो वो जो आभूषण वगैरह और वो चीज़ें थी, जेवरात वगैरह, तो वो उन्हें भेंट दे रहे थे। तो 2-3 बार उनको जिस तरीके से कहा कि ले ले, नहीं ले ले, जिस तरह वो कर रहे थे। तो मुझे फ़ील हो रहा था कि ये जो मोशन है ये इनके मुँह में मारेंगे और ये वैसा होगा, लेकिन उन्होंने हाथ रखा उसके ऊपर, मट्टी बन गई। उन्होंने कहा इनकी बुक्कत नहीं है मेरे सामने, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये मिट्टी है, ठीक है? तो मैं तो अपना कर्तव्य कह लें, और जो इस समर संसार के प्रतीक है मेरे, तो वो मैं निभा रहा हूँ और अपने माता-पिता की उनका जो है हुक्म का आदर कर रहा हूँ। तो ये मेरा कर्तव्य है, वो मैं निभा रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसलिए हूँ। और जैसे ही ये बात सुनी तो वो उनको रिपीट कर रहे हैं कि समुद्र मंथन के बारे में तो सुना होगा। तो वो कंप्लीट हो गया और आप होते तो अच्छा होता, लेकिन आप नहीं थे फिर भी अच्छा हो गया। तो मतलब उनको ताने मारने और तंज़ करना, और अली भाई बीच में कह रहे थे इंद्रदेव जो हैं वो अगेन वैसी ही स्थिति में हैं और वैसे ही रिएक्ट करते हैं। तो मैंने कहा था कि शिव जी के सामने वो थोड़ा नीचे होते हैं और उनको लगता है, लेकिन बाकी कोई भी हो तो उनके सामने वो रिएक्ट करते हैं अपना। तो सिचुएशन वैसे ही जी, नेक्स्ट पार्ट में पता चलता है क्या सिचुएशन होती है। जी। जी, बिल्कुल जी, यहाँ पे देवराज इंदर आए हैं जी, कार्तिकेय कुमार जो हैं उनसे मिलने। और कार्तिकेय कुमार का जब उन्होंने नाम सुना मॉर्गन, सेनापति मॉर्गन, तब वो बड़े आश्चर्य में आ गए थे। और हमेशा जो देवराज इंदर हैं ये डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं कार्तिकेय कुमार को। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है यार, मुझे लगता नहीं है कि देवराज इंदर वाक़ई इस तरह के होंगे। मान लेता हूँ कि अहंकारी थोड़े बहुत हो सकते हैं, थोड़ा बहुत उनको होगा इस चीज़ का रोब और दबदबा भी उनका है, क्योंकि वो स्वर्ग के राजा भी हैं, तो उस चीज़ का उनको माण भी हो सकता है। लेकिन इस तरह से जैसे बार-बार वो कार्तिकेय कुमार जो हैं उनके साथ बहस और मुबाहिसा और जानबूझ के उनके साथ एक किस्म की ज़िदबाज़ी कह लें और उनको हमेशा डिग्रेड करना, इतना मुझे लगता नहीं है। चलें, फिर भी सीरियल वाले दिखा रहे हैं तो उस माध्यम से हम बोलते हैं कि देवराज इंदर जो हैं इस दफ़ा उनको काफ़ी ज़्यादा मज़बूत जवाब मिले हैं जी कार्तिकेय कुमार जो हैं उनकी तरफ से। और उनको जो आभूषण वो भेंट कर रहे थे, कार्तिकेय कुमार जो हैं उनकी गलतफ़हमी को दूर कर दी। उन्होंने हाथ लगाकर उन आभूषणों को वो मट्टी बना दिए और कहा कि इस मट्टी में और इन आभूषणों में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। मेरे लिए ये दोनों एक जैसे ही हैं। वहाँ पे दक्षिण की जो राजकुमारी थी, पहले तो जो अपमान हुआ कार्तिकेय कुमार का देवराज इंदर के हाथों, काफ़ी ज़्यादा वो भी क्रोधित हो रही थी मन ही मन में। लेकिन जब कार्तिकेय कुमार जो हैं उन्होंने देवराज इंदर को जिस तरह से जवाब दिए हैं, तो फिर जब उन्होंने सुने उनके जवाब तो काफ़ी ज़्यादा उनको सुकून भी मिला कि ठीक है जी, अब कार्तिकेय कुमार इनको सही बता रहे हैं कि आपके मन में जिस चीज़ का डर है ना, आप उस डर को निकाल दें कि मैं आपसे स्वर्ग छीन लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होना होता सिंहासन छीनने का, तो अब तक मैं आपसे ले भी चुका होता। और ये आप भी जानते हैं कि मेरे में सामर्थ्य कितना है, मेरी ताकत कितनी है। हाँ, ये है कि मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल जो कर रहा हूँ, अपने माता-पिता के लिए कर रहा हूँ और संसार के कल्याण के लिए कर रहा हूँ।
इसलिए मुझे सिंहासन की किसी किस्म की कोई लालसा नहीं है। तो आप निश्चित होकर जाइए और आप अपने सिंहासन पर जाकर विराजमान होइए। बिल्कुल जी। और वो अपनी बुराई बयान करने के लिए आए थे इंद्रदेव, लेकिन ये है कि आगे से जवाब लेके चले गए हैं अब। और अभी जो है वो दूसरी साइड पे शिव जी भी आ गए हैं अपने पुत्र से मिलने के लिए, और उन्होंने आवाज़ लगाई। उन्होंने पीछे देखा और साथ जो है उनकी माता और प्रेतगण भी साथ थे। तो उन सब को देख के एक दफ़ा हैरान भी हुए, खुश भी हुए और प्रसन्न भी हुए। तो उनसे मुलाकात की, उनके पाँव छुए, आशीर्वाद लिया। तो उसके बाद जो है अपनी बहन का पूछा कि वो किधर हैं, वो नहीं आई। तो फिर जो है उनकी भी आवाज़ आ गई पीछे से कि ऐसा हो सकता है कि मैं अपने भ्राता से जो है वो मिलने ना आऊँ। तो वो भी गिले शिकवे गा रही थी कि मैं तो आपको याद करती थी, तो आप क्यों नहीं याद करते थे। और अभी जो है इनकी बातचीत होगी अगले पार्ट में, तो देखेंगे कैसी बातचीत होती है और क्या वो लेके आई हैं इनके लिए, क्योंकि इस पार्ट में भी नहीं देख सके हम कि क्या लेके आई हैं। बहरहाल ये है कि वो खुश हो चुके हैं और बड़े प्रसन्न हुए हैं और कह रहे थे कि आज ही मैं जो है वो याद कर रहा था और आप जो है वो आ गए हैं। तो बाकी 2 ही सीन थे। बाकी अभी आगे देखते हैं जी उनकी बहन के साथ उनकी क्या बातचीत होती है और वो क्या लेके आई हैं। बिल्कुल, और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।